Hello guys, how are you? What's up ladies? Hmm. Hi, sir. चलो तो शुरू करें फिर आज की क्लास। हम्म, वैसे ही करेंगे हम लोग। आज क्वेश्चंस करेंगे कुछ अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 क्वेश्चंस। 10 से 12 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। पेन पेपर सब रेडी रख लो, अपनी नोटबुक्स वगैरह सब रेडी रखो। और हर करेक्ट आंसर, अगर आपने करेक्ट आंसर दिया है क्वेश्चन का, जैसे क्वेश्चन 1 है उसका करेक्ट आंसर दिया है तो आपको +2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने गलत आंसर दिया है तो आपको -2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने आंसर ही नहीं किया तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है। सो +2 मार्क्स है करेक्ट आंसर के। इफ यू आंसर करेक्टली यू गेट 2 मार्क्स। इफ यू आंसर इनकरेक्टली यू गेट -2 मार्क्स। आपके मार्क्स में से -2 हो जाएगा। और अगर आपने आंसर ही नहीं दिया है, यू आर नॉट श्योर कि आंसर मेरा सही है कि गलत है, तो देन यू विल गेट 0 मार्क्स। आई मीन कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ना प्लस होगा ना माइनस होगा, जितने मार्क्स आपके पास ऑलरेडी होंगे उतने ही मार्क्स रहेंगे आपके पास में। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर ये। इसमें से बच्चों सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, सिर्फ लास्ट के 3 क्वेश्चन करने हैं। 5th, 6th और 7th। 5th, 6th और 7th फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स हमारा चैप्टर है। इसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन मतलब क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर। जो जो क्वेश्चन में कंसेप्ट आता जाएगा हम लोग वो कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे। ट्राई करो इस क्वेश्चन को फटाफट और अच्छे से सॉल्व करना है पूरे क्वेश्चंस। बुक के पीछे से कोई नहीं लिखेगा।
ओके मिष्टी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मिष्टी ने आंसर दिया है, अभी चेक करेंगे कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। बाकी सारे बच्चे भी आंसर दे दो जल्दी से। ओके रिया, आरना, वेरी गुड। So you guys have given the answer, very good. चलो शाबाश। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और लेट्स सी, देखो जो हमारा चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, आप लोगों को पता होगा कि कोई भी फ्रैक्शन को हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। पी बाय क्यू के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। और कोई भी डेसिमल नंबर हो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी डॉट सी डी। अभी ये ए बी एक नंबर है, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, ये कुछ भी हो सकता है। और डॉट यानी कि डेसिमल है, डेसिमल के बाद में आपको डिजिट्स मिलेंगी कुछ ना कुछ, जैसे 23.26 पढ़ेंगे, इसको 26 नहीं पढ़ेंगे, 23.26। डेसिमल नंबर के बाद में जो नंबर्स होते हैं ना, डेसिमल पॉइंट के बाद में जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग इंडिविजुअली पढ़ते हैं, 2 और 6, 26 नहीं पढ़ते उनको। सो रैशनल और फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ये हमारा चैप्टर है। एक एक करके इसके कंसेप्ट को समझते हैं, करने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखो इसमें क्या है, पहली बात तो हम लोगों को डेसिमल और फ्रैक्शंस में एलसीएम लेना आना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग 3/5 प्लस 2/7 का, इसका एलसीएम हम लोगों को लेना है। पहले तो मैं तो सजेस्ट करूंगा, आप लोग एलसीएम लेने से बढ़िया है डायरेक्टली आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, फिर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, और बीच में जो प्लस लिखा हुआ है उसकी जगह पे प्लस एज इट इज लिख दो, और नीचे डिवाइड करके ना 5 और 7 को फाइनली मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। तो आपके पास में आएगा 7 3s are 21 प्लस 2 5s are 10 डिवाइडेड बाई 7 5s are 35। आप इसको जब सॉल्व करोगे 21 प्लस 10 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 31 डिवाइडेड बाई 35, और ये रहा आपका वो फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आप चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट एटलीस्ट समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग सेम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, दैट 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, ये हम लोगों को सॉल्व करना है। तो पहले मैं क्या काम करता हूँ, पहले इन दोनों नंबर्स को पकड़ लेता हूँ, पहले मैं इन दोनों नंबर्स को पकड़ लेता हूँ। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कैलकुलेशन से बचना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने लास्ट के दो नंबर्स पकड़ ली। नाउ 7/10 प्लस इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, इसका मतलब इनका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आप लोग। सो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5, और इसको डिवाइड करोगे किसके साथ, 5 इंटू 2 के साथ, यानी कि 10 के साथ में। देखो यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 7/10 प्लस 2 2s are 4 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 10, 15 डिवाइडेड बाई 10।
क्या बचा हमारे पास 7/10 प्लस 4 प्लस 15 इज 19 डिवाइडेड बाय 10। बच्चों जब आप इसको ऐड करोगे, देखो जब डेसिमल सेम हो ना, डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम लोग नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे, कुछ उसमें बदलेंगे नहीं, और बाकी जो ऊपर की वैल्यूज है उसको एज इट इज आप लोग ऐड कर दोगे। तो 7 प्लस 19 आपके पास आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 10। यही आपका फाइनल आंसर है। या इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो आप लोगों को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड होगा? ये 2 से डिवाइड होगा, राइट? सो 2 सर 5 इसको डेसिमल में भी तो कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, कर सकते हो। सो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 13/5। और अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल में कन्वर्ट करके आपका आंसर आ जाएगा 2.6। सो ये दोनों आंसर्स थे, 13.5, 13/5 या फिर 2.6। 13/5 और 2/2.6। सो जिसने भी आंसर लिखा हुआ है, गुड, वेरी गुड। और जिसने ये आंसर लिखा हुआ है 26/10, वो सिंप्लीफाई जरूर करो बच्चों। अगर सिंप्लीफाई होता है तो कर दिया करो उसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सिक्स्थ कंसेप्ट। इसमें पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि जब भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन होता है उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शंस के अंदर में। तो जो नीचे डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर से इस नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो 3 into 2, और फिर उसके बाद में ये जो आंसर आएगा उसको 2 से ऐड कर दो, यानी कि +2 कर दो। फिर एक बड़ा सा डिवीजन का साइन लगाओ नीचे की तरफ में, और जो 3 लिखा हुआ था एज इट इज उसको यहाँ पे डाल दो। ये आपका आंसर कन्वर्ट हो गया है फ्रैक्शन में। आएगा ऊपर 3 2 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 8/3। सो अब 2/3 लिखने से बढ़िया है 8/3 यहाँ पे लिख लो। तो ये बन गया 8/3, बीच में प्लस। और सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक सिंपल फ्रैक्शन बनाओगे, तो 3 2 6, 6 + 1 is 7, यानी कि 7/2 आपके पास आंसर आएगा। ऐसे करके अब ये नंबर बन गया सिंपल सा, इसको ऐड कर सकते हैं एलसीएम लेके। क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। 8 2 16 + 3 7 21 डिवाइडेड बाय 6। आपके पास आंसर आएगा 7/3 डिवाइडेड बाय 6। सही लिखा है मैंने ये 37/6? यस सर। 37/6, वेरी गुड गाइस। मिस्टी आपका आंसर गलत है बेटा, चेक कर लेना। सर मैंने उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, समझ गया मैं, करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है। वैसे ही आप लोगों को ये 7th क्वेश्चन करना था, विच वाज आल्सो वेरी वेरी इजी। चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं फटाफट। 8 1/2 का मतलब है 8 2 16 + 1 17/2, माइनस इसका मतलब है 24 + 5 is 29, 24 + 5 is 29 डिवाइडेड बाय 8। बच्चों इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो डिनोमिनेटर है इसको सेम बना सकते हैं, और इसको डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम लोगों को इसको 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 17 × 4 डिवाइडेड बाय 4 × 2, ये कितना आंसर आएगा बच्चों? 40 + 20 28 68/8, राइट? माइनस 29/8। जब आप इसको सॉल्व करोगे डायरेक्टली, देखो डिनोमिनेटर सेम है, 8 रखो, 68 में से 29 माइनस कर दो, तब आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा? 9 and 3 and divided by 8. So that's it, इतना ही आंसर आएगा, because this is an odd number, नीचे वाला even number है, तो फर्दर ये सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है। Your answer is 39/8, 39/8। I'm sure सबका ये आंसर आ चुका है, and Mishti has written in the form of mixed fraction। ठीक है, वो भी ठीक है बेटा। एनीवेज चलो, जिसका करेक्ट आंसर था वो अपने आप को +2 मार्क्स देंगे सारे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसा नहीं कि ये 1 2 3, नहीं, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको +2 मार्क्स मिल रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, और जिसका गलत था वो अपने आप को -2 दे देगा। अगर एक भी क्वेश्चन गलत था तो -2 दे देगा, और जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, जिसने लिखा नहीं है, वो अपने आप को अभी 0 मार्क्स पे रखेगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, फटाफट ट्राई करो इस क्वेश्चन।
इसमें पता है ना कैसे करेंगे हम लोग? आप लोग इसमें अज्यूम कर सकते हो, आप लोग इसमें अज्यूम कर सकते हो कि टोटल एप्पल था x। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। या तो आप अज्यूम कर सकते हो टोटल एप्पल x है, या फिर आप उसमें डायरेक्टली x की जगह पे बोल दो कि 1 इज द अमाउंट ऑफ एप्पल। सो दोनों से आंसर आप लोगों का आ जाएगा। वेरी गुड मिष्टी एंड आरना, वेरी गुड। सो फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से। रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। सो लेट्स सपोज हमारे पास में एप्पल था 1, मतलब दिस इज द टोटल अमाउंट, 1 अमाउंट था, उसमें से 3/5 पार्ट रितु ने खा लिया। सो रितु ने कितना खाया? 3/5 पार्ट। इसका मतलब जो रिमेनिंग होगा, एक काम करता हूँ टेबल के फॉर्म में समझाता हूँ ना तो मजा आएगा। देखो इनिशियली हमारे पास में एप्पल था 1, राइट। रितु ने खा लिया उसको, और ये रिमेनिंग कर देता हूँ इधर पे, 1 पार्ट और रिमेनिंग पार्ट, तो कोशिश हो जाएगी इसमें। रिमेन्स कितना है? ठीक है, रिमेन भी अभी इनिशियली 1 है। रितु ने उसमें से खा लिया है बच्चों 3/5 पार्ट। 3/5 पार्ट उसने खा लिया, तो बचा कितना हमारे पास में? 1 में से 3/5 खत्म हो गया, राइट। 1 में से 3/5 खत्म हो चुका है। एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर। जो उसका ब्रदर है, जो उसका ब्रदर है, उसने इस रिमेनिंग एप्पल में से 1 - 3/5 में से जो बाकी का पोर्शन है वो उसने खा लिया। सो जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारे पास में वो कितना बच रहा है बच्चों? 3/5 तो रितु ने खाया, 3/5 तो रितु ने खाया, रिमेनिंग पोर्शन कितना है? 1 - 3/5 2/5 2/5। शाबाश, टू जब आप बाय इसको 5 सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2/5। वेरी गुड। So now what they are asking is how much part of the apple did Somu eat? सोमू ने कितना पार्ट खाया? आंसर आया हमारा 2/5 2/5। Who had the larger share? लार्जर शेयर किसका था? Ritu सोमू का या रितु का? रितु का। कैसे पता चला बेटा? कि सर 3/5 और 2/5 को जब हम कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो आप न्यूमरेटर चेक कर लो, 3 और 2, ये बड़ा नंबर है 3, दैट मींस रितु ने ज्यादा पार्ट खाया उसने। यस, वेरी गुड, रितु ने ज्यादा पार्ट खाया। अच्छा भाई, हाउ मच, कितने कितने से ज्यादा खाया उसने? 500 ये 1/5 यस, वो कैसे पता चलेगा हमको? We will 3/5 में subtract से, यस 3/5 में से 2/5 माइनस करोगे, यू विल गेट 1/5। इतना अमाउंट एक्स्ट्रा खाया उसने, इतना अमाउंट एक्स्ट्रा खाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट से। ट्राई दिस क्वेश्चन, इसके तो सारे आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। ट्राई ऑल द क्वेश्चंस A to F।
ओके ऋषिता, ये किसका आंसर है? आपने बताया भी नहीं इसमें। ये आंसर किसका है? बच्चों आपको इतना टाइम लग रहा है इसके अंदर? देखो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। लेट्स ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 into 5 1/5, है ना। इसको मल्टीप्लाई करना है हमको। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को एज इट इज रखो, 5 1/5 को चेंज करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो उसको। 5 5 25 प्लस 1 इज 26/5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 18, 3 2 6 और 7 78/5, 78/5। चलो इसको देख लेते हैं अब हम लोग ना, कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 1 जा 5, है ना, 2 8, 5 5 जा 25, बचा क्या? 3, एज इट इज रख दो उसको। सो आपके पास जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 15 3/5। क्या आएगा अपने पास में? 15 3/5। करेक्ट है? ये सही लिखा है मैंने ये? बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है मिस्टी, you have to express it as a mixed fraction बेटा। ओके सर। सो जो आंसर आएगा हमारे फर्स्ट वाले का वो आएगा 15 3/5। पैटर्न ढूंढने की कोशिश करना, फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा मैं इसके अंदर। चलो 5 6 3/4 इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 into 6 3/4। पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लो। 5 into 24 plus 3 is 27 divided by 4, राइट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा हमारे पास में? 5 into 27 यानी कि 50 5 3 15, 150 minus 5 145 आ रहा है क्या? क्या ये 145/4 आ रहा है? वन 145 आ रहा है? क्या आ रहा है? 27 into 5, 7 5 are 135 आ रहा है। 135 आएगा ना? ठीक है। सो 135 हमारे पास में 135/4 आया। अब इस 135 डिवाइडेड बाय 4 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। देख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा। इसको फिर से लिख देता हूँ 135। ठीक है ठीक है, ओके यस। चलो 135 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 12, राइट। सो 1 बचा, 5 बचा यहाँ पे। फिर से क्या आएगा यहाँ पर? फिर से क्या आएगा दोस्तों? 4 3 12, राइट। बचा क्या हमारे पास में? 3। सो जो आपके पास आंसर बचेगा वो आएगा 33 3/4, 33 3/4। बात समझ में आ रही सबको ये? सो आंसर आया हमारे पास में 33 3/4, 33 and 3/4। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 7 into 2 1/4। इस क्वेश्चन को करते हैं। 2 1/4 को जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 9/4, राइट। सो ये हमारा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा 7 into 9/4 के अंदर। 7 9 63 डिवाइडेड बाय 4। 63 को डिवाइड करो 4 से। 4 1 4, 2 3, 4 5 20, रिमाइंडर बच गया 3। ये आपका आंसर है। 15 3/4 इज योर आंसर। सो इसका आंसर आया 15 3/4। आई एम श्योर आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। वेरी गुड, वेरी गुड आरना, शाबाश।
ओके डियर, किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर में? इजी है ना? ये बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। मतलब जब आपके पास में आंसर आता है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर रहा है उसको, 15, ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको पहले लिख लिया करो, ये लिख लिया आपने 15, फिर जो नीचे रिमाइंडर बच रहा है आपका 3, उसको आप यहाँ पे ऊपर लिख लिया करो, और जो बची हुई वैल्यू थी 4, उसको आप डिनोमिनेटर में डाल दिया करो। दिस विल ऑलवेज बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। सो आई एम श्योर आप लोग इस चीज को कर लोगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बाकी के 3 आप लोग जिनके नहीं हुए थे वो लोग कर सकते हैं, और बाकी आंसर्स पीछे से मैच कर सकते हैं। किसी को फिर भी डाउट है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मैं करके दिखाऊं तो मुझे बता दो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Can you show the E1? E1, E वाला, ये वाला। Yes, चलो yes. देखो, 3 1/4 into 6, ठीक है। 3 1/4 को पहले आप कन्वर्ट करो, 3 4 is 12, 12 plus 1 is 13, so 13/4 आएगा आपके पास में into 6। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 13 और 6 को आप लोग मल्टीप्लाई करो, ये आएगा अपने पास में 60 + 18 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 78/4, यही आ रहा है। रिया, मिष्टी, आरना? हाँ सर यही आ रहा है। ठीक है, तो 78/4 हमारा ये आ गया। अब इस 78/4 को हम लोगों को कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। सो 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा 3, यहाँ से आएगा 8, ये आएगा 4 9 जा 36, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 2। दैट्स इट, दैट्स इट। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, 19 2/4, ये आपका आंसर है। 2/4 से आप कर सकते हो, 1/2 कर सकते हो, यानी कि 19 1/2, तब भी आपका आंसर वही आएगा। क्लियर हुआ ये ऋषिता? Yes, sir. ओके, लिखे रहते तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन्ड 5 लीटर्स ऑफ वाटर। उसके पास टोटल 5 लीटर की पानी की बोतल थी। इनिशियल थी 5 लीटर की, पहले 5 लीटर ही बचा था। फिर क्या हुआ, विद्या ने कंज्यूम किया कुछ अमाउंट। विद्या ने कितना अमाउंट कंज्यूम कर लिया, 2/5 ऑफ द वाटर, यानी कि जो पानी बचा, पानी था उसका 2/5 अमाउंट उसने कंज्यूम कर लिया। 2/5 अमाउंट कंज्यूम कर लिया, दैट मीन्स उसने 2/5 into 5 यानी कि 2 लीटर पानी खर्च कर लिया, पी लिया। सो जो रिमेनिंग वाटर होगा वो होगा 5 - 2 which is equal to 3 liters, which is equal to 3 liters. Now Pratap consumed the remaining water. प्रताप ने बाकी का पानी पी लिया। बाकी का पानी कितना है, 3 लीटर पानी बच रहा है। विद्या ने पिया 2 लीटर, प्रताप ने पिया 3 लीटर। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, देखो आपका आंसर डायरेक्टली आ गया, 2 लीटर पिया उसने। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, प्रताप ने 3 लीटर पिया था, टोटल अमाउंट था हमारे पास 5, ये आ गया 3/5 लीटर्स, 3/5 फ्रैक्शन में आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो इनिशियली उसके पास में 5 लीटर पानी था, विद्या ने उसमें से 2/5 पी लिया। 2/5 मतलब 2 लीटर्स। सॉल्व करके दिखा दिया मैंने कैसे 2 लीटर्स आ रहा है। फिर रिमेनिंग अमाउंट है उसका 5 में से 2 खर्च हो गया, तो जो बचा हुआ लीटर था वो किसने पिया, प्रताप ने पिया। दैट्स इट, खत्म। जैसे आपके पास रिया और प्रताप आ गए, विद्या प्रताप दोनों का आंसर आ जाएगा आपको। चलो जल्दी जल्दी करो भाई, बड़ा चैप्टर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब इसके अंदर आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। मैं रैंडम नंबर्स दे देता हूँ, आप सेकंड को कर दो, आप 7th को कर दो, और एक 5th को करो। 2nd 5th एंड 7th, इसको सॉल्व करो। तो तब तक मैं ये वाला फर्स्ट वाला करके बताता हूँ आपको। 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 1/4 से, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय, पहले इसको फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आएगा 21/4। यहाँ से आपके पास में आ जाएगा बच्चों 2 × 21 दैट इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 20। Sir, हाँ if जी, the second question answer is with, it can be converted to reduced form, we have to do that. what? Sir, in second question's answer, we have to convert the answer to reduced form.
यस यस, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। सी मेरे पास भी ये जो देखो आंसर आया ना 42/20, इसको भी मैं रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, यहाँ पे आएगा 10/21। सो आंसर विल बी 21/10। या फिर आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो 2.1, डेसिमल में भी लिख सकते हो 2.1। चलो वैसे ही सेकंड फिफ्थ और सेवेंथ करके दिखा दो, सेकंड फिफ्थ और सेवेंथ करके दिखा दो। आया सबका? कौन रह गया? ओके, वेरी गुड रिया, वेरी गुड मिष्टी, वेरी गुड आरना। आई मीन डू वी हैव जिया आल्सो? जिया भी है क्या? पार्थ, पार्थ बेटा आप ट्राई कर रहे हो? बहुत लेट ज्वाइन किया आपने वैसे।
हाँ ऋषिता बोलो बेटा। सर, जो आपने वो वहाँ पे कट किया है ना 42.21 को, हाँ सर वो वाला मुझे समझ में नहीं आया। इसमें तो बेटा बहुत इजी है ये। इसमें आपको 42/20 ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें आपको दोनों ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड करना है। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 0s are 0। समझ में आया अभी? ठीक है चलो सॉल्व करते। कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे मैंने वैसे बाय द वे? कौन सा था? सेकंड वाला दिया था, फिफ्थ 2, वाला 5 दिया and 7. 5th and 7th। वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है शुरू करते हैं। ओके 6 2/5 into 7/9 है ना, ये वाला क्वेश्चन अपने पास में, राइट? एक मिनट गाइस, 1 सेकेंड प्लीज। चलो हाँ, सो 6 2/5 into 7/9 हमारे पास में ये क्वेश्चन है। पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन को फटाफट हम लोगों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सिंपल सा। सो 6 5 is 30, 30 plus 2 is 32, 32/5 multiplied by 7/9। अब बस सिंपल सा ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। 7 2s are 14, 7 3s are 21 और 22, 224/5 9s are 45। बस इतना खत्म, इतना आंसर है अपना। और ये डिवाइड नहीं होगा एक दूसरे से, बिकॉज कॉमन फैक्टर मुझे तो दिख नहीं रहा है इसके अंदर। 4 5 6 7 8 नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सबका आंसर ये आ रहा है 224/5। वेरी गुड, आई कैन सी। ओके आरना, व्हाई आर यू गेटिंग दिस आंसर 28/5? बेटा इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर निकलेगा ही नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 224 तो एज इट इज है। I wrote 40 instead of 45. कोई बात नहीं, So reduce it. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो मिटा रहा हूँ मैं इसको अब। सेकंड वाला पार्ट खत्म। चलो थर्ड वाला पार्ट देख ले, फिफ्थ वाला पार्ट देख लेते हैं हम लोग। 3 2/5। कोई ऐसा तो नहीं जिसको लग रहा है कि सर मैं सर फास्ट जा रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, स्टेप बाय स्टेप लिखवाऊंगा। फिर जैसे 3 2/5 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 into 5 plus 2 divided by 5 into 4/7, है ना। ये मैंने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन में। 3 5 are 15, 15 plus 2 is 17, तो 17/5 multiplied by 4/7, मल्टीप्लाइड बाय 4/7। बस ऊपर ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से इसको मल्टीप्लाई कर दो। नीचे करोगे तो 35 आएगा, ऊपर करेंगे तो क्या आएगा? 40 + 28 68/35। सबका आंसर ये आ रहा है 68/35। वेरी गुड। और ये क्या है अभी, क्या बोलते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला तो नंबर है वो 5 से डिवाइड होगा, ऊपर वाला नहीं होगा, ऊपर वाला नहीं होगा। 7 से होता है क्या? ये नहीं होता ना, 7 से भी नहीं होता ना 68। ठीक है, तो एज इट इज रखो इसको।
चलो बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट, जिसको नहीं समझ में आया है या जिसको लिखना नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। चलो 1 2 3। चलो 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th ही बोला था ना मैंने, 7th। 7. हाँ 3 4 by 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 by 5। लास्ट में सबके मार्क्स भी चेक करूंगा मैं किस किस के कितने मार्क्स आ रहे हैं। 7 3s are 21, 21 plus 4 is 25 divided by 7 multiplied by 3 by 5। बच्चों अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करने से पहले मैं इसको 5 1 5 और 5 5 25 से काट दूंगा। ऊपर बचेगा 5 into 3, नीचे बचेगा 7 यानी कि 15 by 7। दिस इज योर आंसर, this is your answer, 15 by 7। very good Arna, very good Mishti, that is also correct, don't worry। Riya, your answer is correct, very good, 15 by 7। मतलब आपको क्या करना है मिष्टी, आपको ना इसको सिंप्लीफाई करना है। जो आपने आंसर लिखा ना 75 by 35, उसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर। चेक करना है 75 डिवाइडेड बाई 35, यही है ना। सो यहाँ पे हम लोग काटेंगे इसको 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 15 by 7। यहाँ पे भी आंसर आ गया। वो बेटा अगर एक भी आंसर आपका गलत है ना, एक सिंगल आंसर भी गलत है पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी, तो सीधा -2 है। ठीक है, भले ही मैंने आपको 3 पार्ट दिए हैं बट 3 पार्ट का एक भी क्वेश्चन गलत है, सीधा -2 देना अपने आप को, सीधा -2। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं ये समझा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन है। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 3/5 आवर्स एवरी डे। हर दिन 1 डे में वो कितनी बुक रीड कर रही है? 1 3/4 पार्ट बुक का रीड कर रही है, पार्ट ऑफ द बुक। ठीक है, इतना पार्ट वो डेली बुक का रीड करती है। जैसे इसको मैं अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो बोलूंगा 1 डे में वो 4 1 जा 4, 4 + 3 is 7, 7/4 पार्ट खत्म करती है बुक का। 7/4 पार्ट ऑफ द बुक वो रीड कर लेती है। सर 7/4 आवर्स रीड करती है। हाँ ओके यस। सो एक दिन में 7/4 आवर्स वो बुक को रीड करती है। ठीक है, अब ठीक है। चलो, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4 आवर्स एवरी डे। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। वो पूरी बुक को कितने दिन में पढ़ लेती है? 6 दिन में पढ़ लेती है। वो पूरी बुक को कितने दिन में पढ़ लेती है? 6 दिन में पढ़ लेती है। भाई अगर एक दिन में वो 7/4 आवर्स लगा रही है तो 6 days में कितने घंटे वो बैठेगी? 6 days में कितने घंटे बैठेगी? 7/4 into 6। यस वेरी गुड। सो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, आंसर आएगा आपके पास में 21/2, है ना, यही आएगा ना। 3 7 जा 21 डिवाइडेड बाय 2, 21/2। और जब आप 21/2 करोगे इसका मतलब 10.5 आवर्स उसका आंसर आएगा। हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया गाइस, है ना। मैं फिर से समझा देता हूँ। एक दिन में शी इज रीडिंग 1 3/4 आवर्स। इन 1 डे शी इज रीडिंग 1 3/4 आवर्स, राइट। 1 डे में दैट मीन्स वो रीड कर रही है 7/4 आवर्स तक। नाउ इन 6 days हाउ मच शी विल रीड? 6 days में वो रीड करेगी 6 into 7/4, 6 into 7/4, दैट मीन्स योर आंसर विल बी 21/2। और जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर आएगा 10.5, 10.5, है ना। 21 डिवाइडेड बाय 2। देखो 2 1 जा 2, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 1, 0 जा फिर 0 जा 2 5 जा 10, खत्म। आंसर आया 10.5। सो द आंसर इज 10.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो फटाफट। ऑल वी हैव टू डू। हाँ बेटा, हाँ ये इजी है, बहुत इजी है, इसको तो पूरा ट्राई कर सकते हो आप लोग। ट्राई करो। वैसे भी डिवीजन वाले क्वेश्चंस बहुत टफ टफ लगते हैं कुछ कुछ बच्चों को।
पार्थ, बच्चे आप आंसर नहीं दे रहे हो पार्थ? पार्थ, you comfortable with Hindi or English? Yes, sir. So what are you comfortable with, Hindi or English? Sir, both, sir. Then please give the answer. No. Sir, first का आंसर है 4/5. So do one thing, write all the solve all the questions first of all, and then write the answer in chat box. Yes, sir. Very good, Ria. So Ria, instead of writing 4/5, you can write 4/5. And when you want to write down the answer for the next question, you can either use this comma or this semicolon, and you can write 2/3. Like that, you can write all the answers. If you want to write in the chat box, that's what I'm telling you. I mean, so it's up to you. 4/5 जो लिखा है वो भी ठीक है. I mean, it's good. कीबोर्ड बजाता हूँ मैं. Yes, Mishti, very good, dear. सर आपको मेरे आंसर्स मिल गए? क्या बेटा? मेरे आंसर आपके पास सभी आ गए? मैंने आपको सेंड किए. बेटा ऋषिता, मेरे पास आपके आपने सिर्फ 2 आंसर भेजे मुझे. नहीं सर, मैंने आपको 3 भेजे. हाँ 3 भेजे आपने, बाकी के अभी क्या चाहिए?
Okay, dear. Very good, Parth. Very good. So at least you are participating. यही तो चाहिए रे, खुशी चाहिए दुनिया में, थोड़ा पार्टिसिपेशन मांगता है, जिंदगी में एंटरटेनमेंट मांगता है। तुम कहाँ इतना ढीले पड़े रहते हो बच्चों? लाइफ इज ऑल अबाउट फन यार। हे हे, बी लाइक ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन ऋतिक रोशन किसका फेवरेट है? हु लाइक्स ऋतिक रोशन और हु लाइक्स टाइगर श्रॉफ? टाइगर श्रॉफ, yes sir. Who's a big fan of Varun Dhawan? चलो मैं सॉल्व करूंगा अब। लेट मी ट्राई द क्वेश्चंस। मैं भी तो ट्राई करूंगा यार, मैं भी तो आपकी क्लास का सबसे कमजोर स्टूडेंट हूँ। जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोगों को कैसे आ जाना चाहिए? पहले सबसे कमजोर स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, जो कि मैं हूँ। Let me just try this question. Let's start with question number 1. 2 by 5 divided by 1 by 2, guys. Now to do these type of questions, what all you have to do is simply We have to reciprocate. do reciprocal. Yes, very good. So reciprocal बना दो, डिविजन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो सेकंड वाला नंबर होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट मींस 2 by 1 आप लिख सकते हो। 2 by 1 आप यहाँ पे लिख सकते हो। 2 2 जा 4 और 5, यहाँ पे आंसर आया अपना 4 by 5। Let's talk about question number 2, सेकंड पार्ट देख लेते हैं फटाफट। 4 by 9 डिवाइडेड by 2 by 3। 4 by 9 डिवाइडेड by 2 by 3, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? 4 by 9 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 by 3 का रेसिप्रोकल इज 3 by 2। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यू विल गेट 4 by 6, या फिर 2 by 3 लिख सकते हो आप लोग डायरेक्टली आंसर, राइट? 2 by 3 आंसर आएगा आपका। आ रहा है 2 by 3? नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 by 7 डिवाइडेड by 8 by 7, आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हो, 3 by 7 मल्टीप्लाइड by 7 by 8। 7 से ये 7 कटेगा, आंसर आएगा 3 by 8। आंसर आएगा 3 by 8। चलो पूरा मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन की। 2 1 by 5 डिवाइडेड by 3 by 5। ऐसे नंबर्स को हमें सॉल्व करना है, तो पहले तो ये नंबर्स को कन्वर्ट करो फटाफट। ये नंबर कन्वर्ट होके क्या आएगा? 11 by 5 आएगा, राइट? Sir, it is 2 1 upon 3. ओके सॉरी, चश्मा नहीं पहना हूं ना, अंधा हूं। माय मिस्टेक, माय एलोपॉजीज। 1 by 3। So guys, इसका आंसर आएगा हमारे पास में 6 plus 1 is 7, 7 by 3 divided by 3 by 5, 7 by 3 multiplied by 5 by 3, 35 upon 9. 35 upon 9। 9। 35 upon 9। वेरी गुड। सो आंसर इज 35 upon 9। चलो फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं फटाफट। फिफ्थ पार्ट क्या है? 3 1 by 2 डिवाइडेड by 8 by 3, यहाँ पे आ जाएगा ये 7 by 2 डिवाइडेड by 8 by 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 7 by 2 मल्टीप्लाइड by 3 by 8, नहीं कटेगा नहीं ना, सो आएगा Sir, it is 21 3 upon डिवाइडेड by 16। 21 upon 16 बेटा, 7 into 3 है ना। समझ में आया बच्चे? 73 वालों, मैंने गलत सुना या आपने 73 बोला? अरे कोई है ऐसा जिसको नहीं है? अभी नहीं बोलेगा कोई। चलो सिक्स पार्ट करते हैं फटाफट। सिक्स पार्ट है बच्चों अपने पास 2 by 5 डिवाइडेड by 1 1 by 2। यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2 by 5, डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो मिक्स फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 by 2 में, यानी कि 2 by 3 में। मैंने डायरेक्टली कर दिया उसको। हाँ, सो 2 2 जा 4, 4 by 15। आपका आंसर आएगा 4 by 15। किसका? इसका 4 by 15। चलो आगे बढ़ते हैं।
बस आगे बढ़ते जाओ जिंदगी में। अच्छा, क्विकली एक चीज याद दिलाऊं आपको, आप लोगों के स्कूल में कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर हो गया ना? कौन सा सर? ये नो सर। सर, नहीं हुआ सर। अच्छा ऐसा कोई शायद चैप्टर ही नहीं है। अच्छा अच्छा, अरे हाँ, ओके ओके ओके, सॉरी, माई एलोपॉजीज, मैं भूल जाता हूँ। चलो सेवेंथ पार्ट देख लेते बच्चों। 3 1/5 डिवाइडेड बाय 1 2/3। अब मैं इसको थोड़ा लेंदी प्रोसेस में करूंगा, अब शॉर्ट में नहीं करूंगा इसको, ठीक है? सो 3 × 5 मैं पूरा लिख देता हूं ताकि जो लास्ट का क्वेश्चन है एंड के बच्चे तक को समझ में आ जाए। 3 5 are 15, ऐसे 3 × 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। इसको डिवाइड करोगे आप लोग 3 × 1 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 3 के साथ में। इसको जब आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 बाय 3। फर्दर सॉल्व करोगे आएगा 16/5 डिवाइडेड बाय 5/3। फिर जब आप इसको आगे चेंज करोगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी 16/5। डिवीजन का चेंज हो गया मल्टीप्लीकेशन, और 5/3 हो जाएगा 3/5। 5/3 हो जाएगा 3/5। इसको आगे फर्दर सॉल्व करो, 16 3s are 48 डिवाइडेड बाय 25, यही आएगा 48/25। सो आंसर इज 48/25। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऋषिता, दिस वन वाज फॉर यू। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर मैंने लिख लिया। लिख लिया? चलो शाबाश, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हिच वन इज ग्रेटर, 0.5 और 0.05? 0.5 0.5 या 0.05? 0.05। 0.05 is greater। 0.5 is greater. 0.5 अभी तो बोल रहे थे आप 0.05। मैंने नहीं बोला। किसी ने बोला? सर गलती से बोल दिया। 0.5 is greater. ठीक है। अच्छा, ऐसे नंबर्स को देखो, या तो हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे 0.5 है, सो 0.5 को आप लोग क्या काम करो, डेसिमल के बाद में आपके पास एक नंबर है ना, 0.5 को आप लोग फिर 10 से मल्टीप्लाई करो और 10 से ही डिवाइड कर दो। 0.5 को 10 से ही मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड कर दो। जब आप 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 5 और नीचे बच गया 10। योर आंसर इज 5/10। आंसर इज 5/10। सिमिलरली आप 0.05 को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो डेसिमल के बाद में दो नंबर्स है ना, 0 और 5, 0.05, तो आप इस नंबर को आप 100/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो ऊपर जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 5 और नीचे करोगे तो 100। अब देखो इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम नहीं है, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर 10 है, नीचे वाले का 100 है। तो मुझे इस ऊपर वाले नंबर को फर्दर डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 10/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर आएगा 50, नीचे आएगा 100। एक नंबर आया 50/100, दूसरा नंबर आया 5/100, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 50/100 5/100 है ना। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, दैट मींस 50/100 बड़ा है, व्हिच मींस 0.5 इज बड़ा नंबर। 0.5 इज बड़ा नंबर। सबको समझ में आया ये? पब्लिक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। सो हमें ये तो पता चला इसमें 0.5 बड़ा है। वैसे जब आप इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करोगे 0.7 और 0.5, यहाँ तो सामने सामने दिख रहा है 0.7 इज ग्रेटर, बट आपको शो करना पड़ेगा एग्जाम में। आपको इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आप लोग बोलोगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। सिमिलरली 7 इसमें बड़ा है, 7
एज कम्पेयर टू 0.7। इसमें बेटा 1.49 बड़ा है, 1.40, इसमें बेटा 2.30 बड़ा है, इसमें बेटा 0.88 बड़ा है, 0.88। 0.8 बड़ा नहीं है। अच्छा मैं कैसे कंपेयर करता हूँ डेसिमल नंबर्स में? देख लो आप ना, सबसे पहला नंबर चेक किया करो, जैसे 0.5 है और 0.05 है, आप सबसे पहले ये नंबर चेक किया करो, 0 यहाँ पर भी 0, तो आगे बढ़ो। कंपेयर करना है तो इसका 0 इसका 0, ठीक है, फिर आगे बढ़े, इसमें डेसिमल आ गया, इसमें भी डेसिमल आया, फिर आगे बढ़े, पहला नंबर आया 5, इसका पहला नंबर आया 0, कौन सा नंबर बड़ा है? 5 बड़ा है, तो डायरेक्टली बोल दो ये नंबर बड़ा है। कंपेयर करोगे आप, जैसे 2.03 को कंपेयर करते हैं 2.30 के साथ, पहला नंबर 2, इसका भी नंबर 2, उसके बाद डेसिमल डेसिमल, फिर आते हैं सेकंड नंबर की तरफ, ये वाला डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर, इसका नंबर है 0, इसका नंबर है 3, कौन सा नंबर बड़ा है? 3 बड़ा है ना, एज कम्पेयर टू 0, तो आप बोलोगे ये नंबर बड़ा है, सिंपल। सिमिलरली 0.8 एंड 0.88 इसको चेक करते हैं बच्चों, इसके भी आगे 0, इसके भी आगे 0, फिर आगे बढ़ेंगे पॉइंट पॉइंट, उसके आगे यहाँ पर भी 8 है तो यहाँ पर भी 8 है, फिर क्या करें? फिर और आगे जाओ बच्चों, 0.8 का मतलब है 0.80, सो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 0 है, और इसके पास जो नेक्स्ट नंबर है वो 8 है, जो नंबर बड़ा है वो 0.88 है। क्लियर बात है? समझ में आया everybody? Similarly let's talk about 1.37 and 1.49। देखो इसमें पहला नंबर 1 है तो कंपेयर नहीं करेंगे हम उसको, पॉइंट के बाद में नंबर देखो, पहला है 3, इसका नंबर है 4, कौन सा नंबर बड़ा है? 4, ये वाला नंबर आ गया अपना बड़ा नंबर। तो ऐसे करके आप लोग शॉर्ट में इसको समझ सकते हो। चलो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग करो फटाफट, ये क्वेश्चन आप लोग करो। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि 1 रुपी की वैल्यू होती है 100 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। Arna, are you sure about your answer? Please check your answer, Arna. Which one? All of them. Sir, of this question? Yes, beta. I have not yet sent. अच्छा ये पुराने क्वेश्चन का। आज तो ऋषिता और पार्थ लगातार लिख रहे हैं आंसर है धड़ाधड़। My keyboard is so beautiful. I love typing on my keyboard. I type very fast. OLIC, police. Express as rupees. Express all the answers as rupees. Not rupees. Symbol is not in laptop. I have just written without rupees. कोई बात नहीं, आपको सिर्फ डेसिमल में तो लिखना है। जैसे मैं 7 पैसे का समझा देता हूँ, 7 पैसे का समझा देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा बात को समझो, 100 पैसे के अंदर पैसे के अंदर 1 रुपया आया, तो 1 पैसे के अंदर कितने रुपए आएंगे?
1/100 रुपए आएंगे, 1 पैसे में 1/100 रुपए आएंगे। बट हमको कितने चाहिए, हमको 7 चाहिए। पैसे में कितने रुपए आए, 7 × 1/100, दैट मीन 7/100 रुपीज। ये आपका आंसर है 7/100। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हो तो डेसिमल में आ जाएगी वैल्यू 0.07 रुपीज। आपको आंसर जो चैट बॉक्स में लिखना है वो सिर्फ लिखना है 0.07, दैट्स इट, दैट विल बी योर आंसर। 0.07 फर्स्ट का आंसर, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे हो जाएगी। कुछ फासला यूं ही बरकरार रहने, तुम जो मर्जी कर लो, मगर ध्यान बाकी बच्चों समझ में आया सबको? आरना मोबाइल रख दे। पार्थ, करेक्ट आंसर डियर पार्थ, वेरी गुड Rishita, very good, very good. What about the others? Ishti? ओके। चलो देखो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि 7 रुपीज 7 पैसे का मतलब होता है 7 रुपीज प्लस 7 पैसा प्लस 7 पैसा, और 7 पैसे आप यहाँ 7 है 7 रुपीज, तो ये वाले प्लस 7 पैसे की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना 0.07 रुपीज, 0.07 रुपीज, है ना। सो 7 रुपीज प्लस 0.07 रुपीज दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आएगा 7.07 रुपीज। जब आप दोनों को 7, that is what I have written here. नेक्स्ट है 77 रुपीज एंड 77 पैसा। ये तो और भी इजी है, 77 रुपीज प्लस 77 पैसे, 77 पैसे। बच्चों 77 रुपीज ऑलरेडी रुपीज में है, आपको सिर्फ पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 77 रुपीज प्लस 77 पैसे का मतलब है 77/100 रुपीज। जब भी हमको पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 100, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। हाँ सो ये आएगा अपने पास में 77 रुपीज प्लस 77/100 का मतलब है 0.77 रुपीज, और आंसर आया 77.77 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट है 50 पैसा। 50 पैसे का मतलब है 50/100 रुपीज, दैट मीन्स 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 रुपीज, 0.5 रुपीज। 235 पैसा बहुत इजी है, 235 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2.35 रुपीज, डायरेक्टली आंसर आ गया 2.35 रुपीज। सबका आंसर मैच हो रहा है ये? वेरी गुड, आई कैन सी मिस्टी का मैच हो गया, और ऋषिता ने तो 2 ही आंसर दिए हैं। आरना का आंसर मैच हुआ, वेरी गुड। पार्थ परफेक्ट डियर, वेरी गुड वेरी गुड। एंड ऋषिता, why are you only trying 1 or 2 questions? Why are you not trying all the questions? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये वाला क्वेश्चन करो गाइस, इसके बाद ये और क्वेश्चन फिर खत्म है क्लास। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। इसमें आप लोगों को ज्यादा नहीं करना है, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ। जैसे आप लोग क्या 6th वाला क्वेश्चन करोगे, एक आप लोग क्वेश्चन करोगे, एक ये 9th वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर आप लोग क्वेश्चन करोगे एक 10th वाला, एंड यू विल ऑल्सो डू थर्ड वाला क्वेश्चन। सो 3rd, 6th, 9th and 10th, quickly do it, let me know the answers.
Excuse me. Okay, Mishti, very good. Very good, dear. Very good, Arna, very good. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे ही आंसर्स देते जाओ, उतना अच्छा है। आलस आया मुझे बहुत तेज। How do you guys feel after sitting for 4 to 5 hours? It's terrible. Terrible. It's too terrible to discuss. No, no, no. After this. All right, let me just do this question. All right, guys. All right. That's it. So question number 3 part है दोस्तों, 0.2 multiplied by 316.8. जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले तो आप लोग डायरेक्टली वो नंबर्स लिख लिया करो जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 3168 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले तो फटाफट। 2 8 जा 16, यहाँ पे आएगा 1 कैरी, 2 6 जा 12 प्लस 1 इज 13, यहाँ पे आया 1 कैरी, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 इज 3, 2 3 जा 6, योर आंसर इज 6336। बट यहाँ पे रुकना नहीं है, डेसिमल प्लेसेस चेक करनी है। 316.8 था और 0.2 था, तो यहाँ पे 2 decimal places. इसका एक डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद और इसका एक डेसिमल प्लेस, यानी कि 2 डेसिमल प्लेस है। तो यहाँ से आप शुरुआत करो, इससे पहले एक डेसिमल प्लेस, एक के बाद दूसरा डेसिमल प्लेस, यहाँ पे छोड़ दो, योर आंसर इज 63.36। एक और क्वेश्चन करूंगा तो और अच्छे से आएगा आप लोगों को। 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 है, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल नंबर्स की तरफ, 112 and 15. So 5 2s are 10, यहाँ पे कैरी 1, 5 1s are 5 and 6, 5 1s are 5, ये आया हमारे पास इतना, 1 2s are 2, 1 1s are 1 and 1 1s are 1. So 0 6 and 2 is 8, 5 plus 1 is 6 and 1680 is your answer. बट यहाँ पे रुकना नहीं है, हम लोगों को फिर से डेसिमल प्लेसेस को चेक करना है। जैसे 0.15 है और 11.2 है, ऊपर का एक डेसिमल प्लेस और नीचे के 2 डेसिमल प्लेस, टोटल डेसिमल प्लेस हो गए 3। तो यहाँ से शुरुआत करो 1 2 3, यहाँ पे छोड़ दो, योर आंसर इज 1.680। लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं। भैया हाउ कम यू आर गेटिंग 12. आई मीन सच्ची मेरा आंसर गलत तो नहीं है यार? 1.680 ही है ना यार? Yes, sir. So Parth, why are you getting 1.670? Calculation mistake. Mishti, correct. And Ria, your answer is totally different. I mean,
व्हाट आर यू राइटिंग 12.87? बेटा आपका ना जो डेसिमल प्लेसेस का मिस्टेक हो रहा है आपको वो समझ में आ रहा है? रिया आपकी डेसिमल प्लेस में मिस्टेक है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका गलत है। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अभी सिर्फ समझ लो कि हाँ सर समझ में तो आ रहा है हमको। अरे भाई कौन सा क्वेश्चन था? और एक थर्ड था, फिर सिक्स्थ था, 9th और and 10th. 9th and 10th, ये वाला और ये वाला। ठीक है चलो 101.01 multiplied by 0.01, right? Not 0.00, it's 0.01, 0.01। बच्चों ये क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इजी है। देखो 10101 ये नंबर हमने एज इट इज लिख लिया और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 1 के साथ में। 0.001 मतलब पहले के जीरो तो यूजलेस होते हैं, मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 10101 ही आएगा। बात सिर्फ डेसिमल प्लेस में चेंज होगी कि यहाँ पर था 0.01 और इसके पास था 101.01। यहाँ के दो डेसिमल प्लेस, यहाँ के दो डेसिमल प्लेस, टोटल 4। सो 1 2 3 4 यहाँ पे छोड़ दो, योर आंसर इज 1.0101। ये आपका आंसर है 1.0101। दिस इज योर आंसर। जिसका भी ये आंसर आया है वेरी गुड, जिसका नहीं आया है वो एरर समझ गया कि नहीं समझ गया भाई। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं बच्चों। 10001 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.1 यानी 11 के साथ में। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो आपके पास आएगा 001 और यहाँ पर आएगा 10001। ठीक है 1100111। क्या करना है अब इसके बाद में? डेसिमल प्लेस चेक करने। 1 पॉइंट के बाद 1 है और यहाँ पर 100.01 है। दो decimal डेसिमल places. प्लेस, 110.01. 3 डेसिमल प्लेस। सो यहाँ पे 1 2 and 3 यहाँ पे छोड़ दो, योर आंसर इज 110.011। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट। समझ में आ रहा है ना सबको? पार्थ, मिष्टी, रिया। Yes, sir. रिया समझ में आया बेटा गलती कहाँ करी आपने? ठीक है, वैसे हमको आवाज नहीं आ रही रिया की। एनीवेज ये लास्ट क्वेश्चन आज का, खत्म करो उसके बाद में क्लास खत्म। लास्ट क्वेश्चन गाइस, इसमें से भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लो तो गुड इनफ है, पूरे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली करोगे, उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन करोगे, देन यू डू दिस फोर्थ क्वेश्चन, यू डू दिस सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन एंड प्लीज डू दिस नाइन्थ क्वेश्चन ऑल्सो। 14579, 14579। चलो मैं ही करवा देता हूँ क्योंकि टाइम इतना है नहीं बच्चों। 7 डिवाइडेड बाई 35, राइट? इसको लिखेंगे हम लोग 7/35। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, हमारे पास आया 1/5। जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ये आएगा अपने पास में 0.2। जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ये आंसर आएगा अपने पास में 0.2। सो फर्स्ट का आंसर है 0.2। फर्स्ट का आंसर इज 0.2। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट का आंसर इज 0.2। दिस इज नो 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 0.02 होना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज 3.5 है ना, मेरे से गलती हुई है। वेट फिर तो 2 आना चाहिए। लेट भाई एक मिनट है गाइस, देखो मैं आप लोगों के सामने फिर से क्वेश्चन करता हूँ। 7 डिवाइडेड बाई 3.5 Final का answer मतलब is only 2. यस 7 डिवाइडेड बाई 3.5 का मतलब है ऐसे करके लिखोगे आप 3.5 1 3.5 मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 7 आ जाएगा। तो आंसर इज 2। बट अगर बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप कर सकते हो 3.5 इंटू 10, ऊपर भी 10 करना पड़ेगा, आंसर आएगा 70 डिवाइडेड बाई 35। तब आप जब इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 2 गाइस, एंड योर आंसर इज 2। योर आंसर इज 2। Hope it makes some sense to you now. Let's try question number 4। फटाफट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। चलो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7 यानी कि 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7। बच्चों इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.7 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 7 में। दैट मीन्स हमको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3094/7. ऊपर भी हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये कन्वर्ट होगा। फिर ये जो 0.94 है इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 100/100 से हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 0.7 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 7, और राइट हैंड साइड में ये 100 चल ही रहा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया।
ऊपर की तरफ 30.94 है, जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 3094। अच्छा, ऊपर में एक 10 ऑलरेडी था, तो यहाँ पर आप 10 लिखोगे, ये 10 से 10 कटेगा। योर आंसर विल बी 3094 डिवाइडेड बाय 7 into 10। इसको सॉल्व कर लेना एंड गेट द आंसर। 7 1s are 7, 7 4s are 28, 2 9, 7 4s are 28, 7 2s are 14. Your answer will be 44.2. Everybody is getting 44.2, isn't it? 44.2 आ रहा है क्या? Yes, very good Parth. Yes. Very good. चलो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी करते हैं, क्वेश्चन खत्म करते हैं। फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ ना याद रहेगा मुझे। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 0.25, 0.5 डिवाइड बाय 0.25। फटाफट देख लेते हैं। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25, देखो डेसिमल में 0.25 है, आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। जैसे ही आप इसको नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें कुछ कन्वर्जन आएगा, वो देख लेंगे अभी हम लोग। अच्छा, 0.5 है ऊपर, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है बच्चों, जब 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर आएगा 5, राइट हैंड साइड में 100 है तो मैंने 100 लिख लिया यहाँ पर। डिवाइडेड बाय 0.25 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 25, और यहाँ पर नीचे है 10 तो मैंने 10 लिख दिया। 0 से ये 0 कटेगा, 5 1s are 5, 5 5s are 25। हमारे पास आया 10/5 which is equal to 2। So the answer is 2। इसका भी आंसर क्या है? 2 है बच्चों। चलो नेक्स्ट चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ में। आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलो नेक्स्ट चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन बोल रहा है 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15। सो 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15, राइट। इसको हम लोगों को 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हटाने के लिए डेसिमल को, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको फिर आप मल्टीप्लाई करोगे बाद में। अच्छा, ऊपर है 76.5, डेसिमल के बाद एक नंबर है, दैट मींस 10/10 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 765। ऊपर है 100, मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया इसको। डिवाइडेड बाय ये जो 0.15 है, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आएगा, और 10 एज इट इज यहाँ पे लिख दिया मैंने। 10 से इसको 0 को काट दिया। क्या आंसर आना चाहिए? 5 3s are 15, 5 1s are 5, 2 5 5s are 25, 5 3s are 15। You will get 1530 divided by 3। 5 3 8 9, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 1s are 3 0। Your answer is 510। Your answer is 3510। So इसका आंसर है 510, 510। Now let's do the ninth question, last वाला पार्ट कर लेते हैं। 2.73 divided by 1.3। Guys, 2.73 divided by 1.3, इसको करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग? इसको into 100/100 से करेंगे तो ये नंबर खत्म हो जाएगा ऐसे करके, और into 10/10 करेंगे तो ये 1.3 वाला खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स 1.3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2.73 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। जब आप ऐसा करोगे तो आंसर आएगा 273 into 10 डिवाइडेड बाय 13 into 100। ये 10 से ये वाला 0 कट जाएगा, बाकी जो वैल्यू बच रही है वो देख लो एक बारी। क्या बच रहा है यहाँ पर? 273 डिवाइडेड बाय 13 into 10, 13 into 10। बेटा ये 13 से 13 1s are 13, 13 2s are 26, फिर 1 की रही यहाँ पे 13 1s are 13 आया 21/10। दैट मींस आंसर योर आंसर विल बी 2.1। योर आंसर विल बी 2.1। 2.1 डियर, नॉट 1.1 पार्ट्स, इट इज 2.1। 21 divided by 10 ना, 21 divided by 10, so answer is 2.1। Alright, so कर लेना बाकी प्रैक्टिस गाइस। So this was from my side। बाकी रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। आई विल सेंड दिस पीडीएफ इन द ग्रुप। ये पीपीटी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, प्रैक्टिस करनी होगी इससे तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर जिंदगी के किसी मोड़ पर। एनीवेज, थैंक यू गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।